बचपन से आपके होम ट्यूशन और टीचर ने क्या किया है, एक बात को रटा दी है कि हम किसी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। कभी लेकिन आपने सोचने का प्रयास किया नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपको ये पता है कि जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज जीरो, बट आपको इसका कतई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आज इसका ही बात करने वाला हूँ। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड क्यों होता है। इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक फ्रैक्शन लिया है 4/2। तो इसका क्या आंसर आता है भाई, 2 आता है। समझ में आ रहा है हमें, ओके। अब क्या करते हैं, आपको ये पता होगा कि 4/2 से जब इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 2/4 को, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1। बट अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करोगे आप, 4/0 करो, ओके। क्या किया आपने, जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, तो वो 1 आना चाहिए मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो 4/0 को जब इसको मैं ये करता हूँ तो ये भी 1 आना चाहिए था कि नहीं। बट क्या हो जाता है भैया, मेरे को यहाँ पे 0 आ जाता है। तो फिर यहाँ कंट्राडिक्शन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या होता है, एक रीज़न ये है कि ये समथिंग को हम 0 से डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 2/4 है, तो 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे ये बात करते हैं तो 0 आ जाता है। तो एक रीजन तो ये है। अब चलिए समझते हैं दूसरा रीजन, इसको समझ सकते। फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वही 4/2। तो यहाँ से आप डिवीजन से समझते क्या हो कि मतलब 4 को हम कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 4 में 2 कितने बार बैठेगा, तो 2 बार। 4 को कितने भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार में। या तो ये कह सकते हैं कि भैया 4 में 2 जो है 2 बार फिट हो जाएगा, है ना। यही है इसका मतलब। अब आप ये बोलो कि 4/0 बोलो। अब समझ में आता है भैया एक क्या मीनिंग भी है इसका, कि 4 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, या 4 में 0 को कितना बार फिट कर पा रहे हैं। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। 4 में 2 को कितना बार फिट कर रहे हैं, तो 2 बार, है ना। लेकिन 4 में 0 को कितना बार फिट कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है मैथमेटिकली। इस चलते यहां से भी बोलते हैं भैया ये अनडिफाइंड है। बट ये कन्विंसिंग नहीं है। हमें बस लग जाता है कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है, बट उतना मज़ा नहीं आता है। तो चलिए फिर तीसरा तरीका समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको इससे समझ में आ जाएगा, है ना। अब तीसरा तरीका समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक फ्रैक्शन है, a को डिवाइड कर रहा हूं मैं b से, और इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, r आता है ना। जैसे 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, r आएगा। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि a = b इंटू r। इस इक्वेशन को आप ध्यान से बस देखना, है ना। अब बताओ, अब क्या करो, b को आप 0 रखो, b = 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, है ना। b = आप 0 रखो जरा, a = 0 इंटू r आता है। ये इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा नंबर है b 0 है, बट a और r तो हमारा रियल नंबर है। मतलब b 0 है, a और r हमारा नॉन जीरो नंबर है। अब आप इसके देखना, यहां पे देखो a = 0 इंटू r, और आपको पता है कि ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है। जैसे 4, 2 कुछ भी हो सकता है ना। तो एक, अच्छा चलो मैं a और b का वैल्यू ही असाइन कर देता हूं। मैं a को ले लेता हूं, यहाँ पे a को ले लेता हूं 4 और b को 2, b को 0, है ना। तो a = कितना हो गया भाई, 4, और b = 0 तो था ही, इंटू r। एक बात बताओ, r का क्या कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसको आप यहां पे रखो और मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए? बताओ, कोई है क्या? r का कोई ऐसा वैल्यू है जिसे आप यहां पे रखो और ये 4 आ जाए? नहीं ना। यहां पे पक्का अगर 4 हमारा 0 के बराबर हो गया तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये बात तभी सत्य हो सकती है, ये वाली बात। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, इक्वेशन फर्स्ट भी। और ये हम तो एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं कि r का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको आप r की जगह पर रख दो तो ये 4 मिल जाए, है ना। तो अनलेस कि ये 4 0 के बराबर हो जाए, और 4 0 के बराबर तो होता नहीं है, हम सबको पता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस चलते क्या बोलते हैं, और भी कोई नंबर आप ले लो यहाँ पे। जैसे b को तुम क्या ले लो, 2 ले लो, b को 2 ले लो, तो देखो तुरंत हो जाएगा काम। b को आप 2 रख दो यहाँ पे, तो देखो r का कोई भी एक नंबर मिल जाएगा। r को 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल है। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये पहले ही पता है हमें, 2 आता है। तो
तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है, लेकिन 0 के केस में आप क्या कर सकते हो, r का ऐसा कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो जिससे कि ये a के बराबर आ जाए, है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे तो r का कोई भी आप वैल्यू ऐसा नहीं ले सकते हो जिससे कि ये 4 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड क्यों नहीं होता है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे ना कि सर ये इक्वेशन जो है हमारा ए इक्वेशन, इसमें आप r के जगह पे इनफाइनाइट रख दो तो काम हो जाएगा, उसको भी समझाते हैं। ओके, तो जो मेरा था b को मैंने 0 रखा था, यहाँ पे a इक्वल टू 0 इंटू आर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि r को सर आप 0 रखोगे ना तो समथिंग r इक्वल टू इनफाइनाइट रख दो। इनफाइनाइट इंटू 0, बहुत लोग को मिसकंसेप्शन होता है, इनफाइनाइट इंटू 0 इनफाइनाइट भाई नहीं होता है, लिख लो, है ना, ये गलत इंफॉर्मेशन है ना। इनफाइनाइट इंटू 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनफाइनाइट इंटू 0 इनफाइनाइट नहीं होता है। आप पढ़े हो कि समथिंग इंटू 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इनफाइनाइट इंटू 0 भी 0 हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, है ना। और नंबर क्यों नहीं है इसका भी बात कर सकते हैं, कर ले क्या बात, बढ़ते चलो बात कर लेते हैं। इनफाइनाइट एक नंबर क्यों नहीं है, इसको भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना। ये मैं बात बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है। तो देखना, आपको पता है कि इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस 1। ये तो सबको पता है कि इनफाइनाइट में कुछ जोड़ते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, और ये इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट हो गया। फिर लिख सकते हैं इनफाइनाइट प्लस 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को आप नंबर जब ट्रीट कर रहे हो तो ये सब सही है। इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ और यहाँ से a बराबर b बराबर c, मतलब यहाँ से ये बात से निकल के आ रही है कि भैया 1 बराबर 2 है, और फिर से कंट्राडिक्शन है ना। इस चलते ये नहीं है बराबर ना, हम जानते हैं, इस चलते हम इनफाइनाइट को ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं एक नंबर की तरह से, वरना सारे नंबर 1 2 3 पर जितने काउंटिंग नंबर है सब बराबर हो जाएंगे, है ना। इस चलते इनफाइनाइट क्या है, हमारा नंबर नहीं है। तो इसीलिए इनफाइनाइट जब नंबर ही नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसमें, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ही नहीं है, और हम नंबर का बात कर रहे हैं, r इज अ नंबर बट इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। इस चलते यहाँ पे हम r का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि इस लेक्चर से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि 0 से हम लोग क्यों नहीं डिवाइड कर पाते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट नहीं होता है। बहुत लोग इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, अनडिफाइंड है, इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये बहुत सारे, अगर हम ऐसा करने लग जाते हैं तो बहुत सारा हमको एरर मिलने लग जाता है। देखो इतने सारे कंट्राडिक्शन मिलने लग गए, जो हम लोग मैथ्स पढ़े हैं ना उसमें दुनिया भर का कंट्राडिक्शन मिलने लग जाता है ऐसा करते हैं। तो इसीलिए 0 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं जनरली बातों को। थैंक्स। हाँ, लास्ट का बात, अगर वीडियो में थोड़ा भी हेल्प मिला है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।